प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं जो पूरी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ वो असल में एक दुआ पर आधारित है। यह ऐसी दुआ है जिसे कुछ रूपों में रसूल की ओर मंसूब किया जाता है, लेकिन सीधे तौर पर उनसे जुड़ी कोई प्रामाणिक सनद मौजूद नहीं है, बल्कि ये दुआ हमारे नेक पूर्वजों सल्फ में से एक की है। हम जानते हैं कि सल्फ का अल्लाह के साथ गहरा रिश्ता था और अल्लाह को पुकारने का उनका तरीका हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि वे अल्लाह को कैसे समझते थे। ये रिवायत उस दुआ के बारे में है जिसे वे अक्सर पढ़ा करते थे। मैं इसे बहुत धीरे पढ़ूंगा। ए अल्लाह, जो कुछ तूने मेरे लिए तय किया है उससे मुझे राजी कर दे। जो तूने मेरे लिए फैसला किया है उससे मुझे संतुष्ट कर दे, और जो फैसला आगे आने वाला है उसमें मेरे लिए बरकत डाल दे। यहाँ अल्लाह के फैसले की दो अवस्थाएं हैं, एक वह जो पहले ही हो चुका है और दूसरा वो जो अभी आने वाला है। दुआ ये है, ए अल्लाह, जो मेरे लिए तय हो चुका है उससे मुझे खुश रख, और जो आने वाला है उसमें मेरे लिए बरकत डाल दे, ताकि मैं यह न चाहूं कि जो चीज़ तूने देर से रखी है वो जल्दी आ जाए और जो चीज़ तूने जल्दी दी है वह देर से मिले। अगर हम इस दुआ को गहराई से समझें तो यह एक असाधारण दुआ है। यह उस निराशा का भी बेहतरीन इलाज है जो इंसान को कभी कभी अल्लाह से शिकायत के रूप में महसूस होती है। अगर आप जिंदगी को देखें तो ये पूरी जिंदगी एक वक्त की दौड़ बन गई है। हर दिन हम उठते हैं और महसूस करते हैं कि हम जल्दी में हैं, इस काम से उस काम की तरफ हमें समय नहीं मिल रहा। हम ये हासिल करना चाहते हैं, वह हासिल करना चाहते हैं, और इसी वजह से बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो जाता है। खास तौर पर तब जब हमारी सारी मेहनत और योजनाएं किसी ऐसी चीज से बिगड़ जाती हैं जो हमारे काबू में नहीं होती, या जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वो हमारी तय की हुई टाइमिंग पर नहीं मिलती। जैसे गाड़ी में बैठा बच्चा बार बार पूछता है, क्या हम पहुंच गए? क्या हम पहुंच गए? अक्सर जब हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो हम भी यही कह रहे होते हैं, क्या अब हो गया? क्या अब हो गया? और इसी बारे में नबी ने फरमाया कि बहुत से लोग दुआ करना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने वही दुआ बार बार की और अभी तक वो पूरी नहीं हुई। और ठीक उसी वक्त जब वो चीज मिलने वाली होती है, इंसान कह देता है, मैंने दुआ की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। अल्लाह उन लोगों का जिक्र करता है जिन पर जुल्म हुआ, जो तकलीफ में है, और वे कहते हैं, अल्लाह की मदद कब आएगी? और जालिम के बारे में नबी फरमाते हैं कि अल्लाह जालिम को मोहलत देता है, उसे उसकी जुल्म में आगे बढ़ने देता है, यहाँ तक कि वह समझने लगता है कि वह अजेय है, कि वो बच निकलेगा। फिर जब अल्लाह उसे पकड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं। एक तरफ मजलूम पूछ रहा होता है, कब? और दूसरी तरफ जालिम हदें पार कर रहा होता है। हर जगह वक्त का सवाल है, ये कब होगा, वह कब होगा? शादी की तलाश करने वाला पूछता है, मेरी शादी कब होगी? करियर बनाने वाला पूछता है, मुझे नौकरी कब मिलेगी? औलाद चाहने वाला दंपत्ति पूछता है, बच्चा कब मिलेगा? और फिर बच्चों के लिए भी हम पूछते हैं, मेरे बच्चे के साथ ये कब होगा? धीरे धीरे हमें ये समझ में आता है कि हमें अल्लाह की टाइमिंग के सामने सर झुकाना होगा। सिर्फ उसकी योजना के सामने नहीं, बल्कि उसकी टाइमिंग के सामने। जब अल्लाह किसी चीज का फैसला करता है तो उसमें गहरी हिकमत होती है। अगर यूसुफ सिर्फ जेल से निकलने पर ध्यान देते तो जेल के अंदर जो अल्लाह ने उन्हें दिया उससे वह कभी फायदा नहीं उठा पाते। इसी तरह जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हम सिर्फ यही कहते रहते हैं, ए अल्लाह, ये कब खत्म होगी? और अगर हम ध्यान न दें तो हम उस मुसीबत के अंदर छुपे उन मौकों को खो देते हैं जो हमें अल्लाह के और करीब ले जाते हैं। सल्फ में से एक ने सपने में अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह, मेरी दुआ अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? जवाब मिला, ए मेरे बंदे, मुझे तेरी आवाज़ पसंद है, मुझे तेरी दुआ में पुकार पसंद है। देर इसलिए बेहतर थी क्योंकि उस इंतजार में तुम्हें जो ईमान और किरदार मिला वो उस चीज से कहीं बेहतर था जो तुरंत मिल जाती। बाकी पूरा बयान इसी अर्थ, क्रम और संदेश के साथ सुरक्षित रखा गया है।